हमें लगा कि यार अगर हल्का से भी डर दिखा दिया तो ये लोग फिर बहुत क्लास में मजाक उड़ाएंगे कि ये यहाँ पे तो बड़ी बड़ी बातें करता है, वहां डरा हुआ था, एकदम चौड़ा हो गया ऐसे बैठे हुए। तो कहता कितनी गहरी खाई आ रहा है, मैंने कोई गहरी गहरी खाई, पर उधर देखना ही नहीं था। जैसा हवाई जहाज में बैठो और गलती से अगर कोई लड़की दिया औरत तुम्हें बगल बैठ गई तो तुम गए, क्योंकि वो टर्बुलेंस में फंसेगा तो फिर वो हनुमान चालीसा के सिवा कोई चारा नहीं बचता ना, उसमें तो लगता है कि गए। और लड़की बैठी तो तुम चिल्ला नहीं सकते। और मॉनसून टाइम में जब तुम ट्रैवल करते हो, ये रूट बहुत खतरनाक है मॉनसून पीरियड में, ये और हैदराबाद, दो रूट बहुत खतरनाक है। कभी कभी तो इतना बम्प मारता ना प्लेन कि लगता है कि अरे भगवान आज उतार दे, अब नहीं बैठेंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से स्ट्रॉन्ग करो। कल्चर किस पे डिपेंड करता है? कल्चर किस पे डिपेंड करता है? कल्चर ज्योग्राफी पे। मुसलमान अपनी डेड बॉडी को जलाते हैं, क्यों? क्योंकि इस्लाम पैदा हुआ सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया क्या है? डेजर्ट। अगर वहां वो जलाने का प्रोविजन करें, लकड़ी कहां से मिलेगी? कैक्टस में जला नहीं सकते, और डेजर्ट फील्ड की कोई यूटिलिटी नहीं है। वहां वो पर्दा करते हैं, क्यों? हमारे यहां भी तो मई जून में सब पर्दा करते हैं। यू सी द पीपल मूविंग ऑन द रोड्स इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, वो स्कॉर्चिंग सन रेज, हीट, लू। तो जो भी टू व्हीलर चलाएगा वो अपने फेस को कवर करेगा। वो रिलीजन थोड़ी है। लिकर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम। 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उसमें तुम अगर ओल्ड मॉन्क पी लोगे ना, डेड मॉन्क हो जाओगे। पर अगर तुम इस वक्त रशिया में हो, दिसंबर -40, और अगर तुमने वोदका नहीं पी तो तुम गए। राजा राम मोहन रॉय वेंट टू इंग्लैंड, और वो शराब पीते नहीं थे। अब उनकी तबीयत खराब हो गई, वो सफरिंग फ्रॉम स्नोफीलिया। डॉक्टर ने बहुत समझाया कि 20 ml, बोले नो, निकल लिए। ही डाइड इन इंग्लैंड। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। पहला बेस अपना तैयार करो। एनसीईआरटी को इकोनॉमी, बेसिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इनके बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, न्यूज़पेपर आसान हो जाएगा। और न्यूज़पेपर तैयार करने का सबसे बेहतरीन फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ग्रुप फॉर्मेशन। लास्ट बात, पॉसिबली अगले महीने एक मेरी और भी क्लास होगी, शायद होगी। अब पता नहीं मेरा मॉडर्न इंडिया की क्लास अगले महीने शुरू होगा या उससे नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, बट आई विल बी कमिंग फॉर मॉडर्न इंडिया क्लासेस, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट एक लास्ट बात जो कि फिर लोग गलती करते हैं, आप प्लीज मेंस का चैप्टर वाइज अनसॉल्व्ड खरीदिए। जीएस का चैप्टर वाइज वो है मार्केट में, विशाल पब्लिकेशन और कई सारे पब्लिकेशन। यू सिंपली गो एंड से कि आई वांट मेंस अनसॉल्व्ड ऑफ जीएस, चैप्टर वाइज। तो जैसे यूनिट एंड चैप्टर बोथ, तो मान लो पहली यूनिट है पॉलिटी, और पॉलिटी में पहला चैप्टर है बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट। ये पहला चैप्टर है। अब आपको करना क्या है? सिंपल, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो पिछले 10 साल के क्वेश्चन है ना उनके, उसका कोर निकाल लीजिए। कोर, व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर पास्ट 10 years। इससे आपको यह पता चल जाएगा इमीडिएटली कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो जो पूछा जा रहा है वही तो पढ़ना है। They have asked this question repeatedly. Discuss the commitments of Indian preamble. अब उस कमिटमेंट वर्ड को इनबॉक्स कर लो। What is the commitment? Democratic, Republic, Socialist, यही तो कमिटमेंट्स हैं। Don't start your preparation without the unsolved of mains, because if you pick up the chapter without that unsolved, you will never know what to prepare for a particular chapter. अब तुमने प्रिपेयर कर लिया, वहां से सारे क्वेश्चन, 10 साल के क्वेश्चन निकाल लिए, तुम्हें पता चल गया कि यार these are the major areas from where they ask question। अब उन्हें एक फाइल बना लो, पेपर बना लो, और उस चैप्टर में रख लो, और उसी के हिसाब से तैयार कर लो। फिर क्या करो, तुम चैप्टर वाइज प्रीलिम्स की वो ले लो,
क्वेश्चन बैंक, वो भी चैप्टर वाइज। तो जब तुमने फंडामेंटल राइट का चैप्टर खत्म किया ना, वहीं पर उसके जितने क्वेश्चन हैं लगाओ, उससे तुम्हें एक चीज पता चलेगी कि हाउ दे फ्रेम द क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। ये तो बुक में नहीं मिलता है ना, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर वाइज ही आते हैं लास्ट ईयर। जैसे 10 साल का मैंने खरीदा है लास्ट ईयर, 10 साल का यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी क्वेश्चन पेपर, प्रीलिम्स एंड मेंस। हाँ, नहीं बुक्स में नहीं होता है, इसकी अलग से वो आती हैं, टेक्स्ट बुक्स आती हैं, क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, सॉरी। अच्छा, मतलब उसमें आंसर्स भी लिखे होते हैं? नहीं, वो मतलब वो नहीं लेना। एक मिनट, विशाल पब्लिकेशन, विजार्ड पब्लिकेशन, विजार्ड ALS वालों का है, वो पब्लिकेशन है WIZARD, विजार्ड। विशाल, विजार्ड, KBC करके भी एक है, कुमार बुक डिपो, कुमार बुक सेंटर, KBC।